नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। मैं उपस्थित हूं आपसे सूर्य ग्रह की बात करने के लिए, क्योंकि सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। यह सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है और हम सबके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और इसी असर को, इसी प्रभाव को समझने के लिए हम सब उपस्थित हैं। और हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि होती है, खुद की राशि होती है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सूर्य का परिवर्तन लगभग सभी राशियों के लिए अच्छे परिवर्तन लाएगा। कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी परेशानियां ला सकता है। उसका कारण है क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य शनि आमने सामने हो जाएंगे। और कुछ राशियों के लिए अच्छी उन्नति के रास्ते भी निकलेंगे, बहुत सारी समस्याओं के हल मिलेंगे। तो क्या होगा इस सूर्य के परिवर्तन से, इसी पूरी बात को हम लोग समझेंगे। 16 अगस्त 2024 सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 7:53 पर शाम को, और यहाँ पर ये 16 सितंबर तक रहेंगे। यानी हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच की बात करने वाले हैं। ग्रहों के परिवर्तन, जैसे शनि का वक्री होना, मंगल का भी मिथुन राशि में जाना 26 अगस्त के बाद, और अन्य ग्रहों की जो चाल है उसको भी देखते हुए ये सूर्य का परिवर्तन आप पर कैसा प्रभावी होगा, इसको समझेंगे। या जो ये राशिफल बताता हूँ मैं आपको, ये आपके मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप इसे लग्न पर देखा करें तो थोड़ा ज़्यादा सटीक पाएंगे। इसके अलावा आप चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं, यानी इसका प्रभाव आपके लग्न पर प्रभावी रहेगा और चंद्र राशि पर भी प्रभावी रहेगा। नाम आदि की बात हम नहीं करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस में सूर्य रहेंगे, 5वें भाव में रहेंगे। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य का यह गोचर निश्चित तौर पर एजुकेशन के लिए अच्छा साबित होगा। यानी यदि आपको कोई बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या कोई फर्दर एजुकेशन आपको करनी है, या कोई आपको कोचिंग, कोई कोर्स आपको करना है, या आप प्लान कर रहे थे, तो मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। इस 1 महीनों में यदि आप करेंगे तो वो कोर्स, वो कोचिंग में पढ़ने का फैसला, वो नया एडमिशन, वो नई पढ़ाई आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। यानी कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ एजुकेट होना है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये कन्फर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम वही बात कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से परिणाम मिलना होता है। बस इस बात को समझिए। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन, आपकी थॉट प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये 1 महीना आप जो निर्णय लेंगे, आप जो फैसला लेंगे, वो आपके पक्ष में रहेगा और सही फैसला रहेगा और आपको फायदा मिलेगा। 5वें भाव में सूर्य के होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। 5वें भाव में सूर्य होने से 2 चीज़ें गड़बड़ाती हैं। एक तो यदि आपका प्रेम आदि का जीवन होगा तो उसमें थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर आपके पेट को लेकर कुछ जलन, एसिडिटी होने की संभावना बन जाती है। बाकी हर प्रकार से शुभ रहने वाला है, बाकी कहीं कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं नज़र आती है। उपाय के तौर पर अगर यहाँ पे उपाय आपको बता दें तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करना आपको फायदा देगा। अगली राशि वृषभ राशि यानी टॉरस की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपके 4थे भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। 4th हाउस, 4था भाव सुख का होता है। 4थे भाव पर सूर्य का होना आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। घर, भूमि, जमीन से संबंधित निर्णय में जो परेशानी थी उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। मन आपका शांत और मन आपका एक हैप्पीनेस
माहौल में पहुंचेगा। और 4th हाउस में जब सूर्य होंगे तो प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपके जो खास तौर से पुराने जो आपने प्रयास हैं, आपके जो पुराने आपकी कोशिशें हैं, वो आपको फ़ायदा अभी सूर्य की वजह से मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए पिता के साथ संबंधों व थोड़ी परेशानियां यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, इसका ख्याल रखिए। बाकी हर प्रकार से शुभ स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए भी रहेगी। उपाय करना चाहें तो उपाय यहाँ पे यदि आप केले का दान करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन आप केले का दान कर सकते हैं। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है, 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस में सूर्य का गोचर ठीक रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य हालांकि कोई बहुत विशेष कोई बड़ी बात तो यहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि 3rd हाउस कोई विशेष हमारे जीवन में काम नहीं आता है, खासतौर से जिन चीज़ों से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य का होना, 3rd हाउस में सूर्य का होना, ये आपके करेज को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी यात्राएं, दौड़ भाग, ट्रैवल या कहीं पे आना जाना संभव रहने वाला है। इस 1 महीनों में पूरी संभावना है कि आप नए कपड़े खरीदेंगे या नए कपड़े, नई चीज़ें आपके पास अवश्य आएंगी। इस 1 महीनों में आप अनुभव करिएगा। कहीं ना कहीं प्रकृति ऐसे संकेत देगी कि आप नए कपड़े जरूर इस पीरियड में आप बनवाएंगे, खरीदेंगे, कुछ ना कुछ आप कपड़े इस समय पर लेंगे। ऐसी संभावना सूर्य के तीसरे भाव में होने पर बनेगी। तीसरी बात, यहाँ पर शनि और सूर्य की दृष्टि है, इसलिए पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पे और ट्रैवल ड्राइविंग वगैरह भी करें तो ध्यान से करें, क्योंकि अष्टमेश शनि पर तृतीय सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। उपाय के तौर पर यहाँ पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर भगवान गणेश भगवान की उपासना करना आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा है। मुसीबतें कम होंगी, परेशानियां कम होंगी और कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों का हल मिलेगा और एक बेहतर स्थिति बनेगी। अभी पिछले 1 महीनों में क्या था कि द्वितीय भाव का मालिक सूर्य अपने से 12वें होकर लग्न में बैठा था, तो किसी न किसी तौर पर आपको अपने परिवार की कोई चिंता सता रही थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी भाव का मालिक अपने भाव से जब 12वें गोचर करता है तो उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। दूसरा भाव परिवार का है, धन का है, कुटुंब का है, गले का है, मुंह का है, और यहाँ का मालिक जब सूर्य 12वें भाव में हो गया तो ये आपके किसी भी चीज़ को लेकर, परिवार में कोई बीमार हो गया, किसी चीज़ की चिंता आपको परेशान कर रही थी, गले को लेकर, मुंह को लेकर, दांत को लेकर, धन को लेकर लॉस कहीं ना कहीं हो रहा था, ये आपने पिछले 1 महीनों में जरूर अनुभव किया होगा। अगर किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अब ये सूर्य का जो परिवर्तन है आपके फाइनेंशियली सिचुएशंस को भी बेटर करेगा, घर परिवार को लेकर भी बेहतर करेगा और कहीं ना कहीं एक फायदे की स्थिति आपको परिवार से जोड़ने की स्थिति में जाएगा। सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, सूर्य शनि आपस में दृष्टि संबंध में है। कहाँ से? अष्टम भाव से। तो 8वें भाव से जब ये संबंध बन रहा है तो हम आपको एक सलाह देंगे कि अगर आप ट्रैवल, बड़ी यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि राहु भी 9वें भाव पर है, तो थोड़ी सी समझदारी से करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए एक उपाय कर लेना चाहिए आपको। क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। सिंह राशि की बात, सिंह यानी लियो, सिंह राशि हो आपकी या सिंह लग्न हो तो निश्चित मान के चलिए यह ट्रांजिट या परिवर्तन बहुत अच्छा आपके लिए है। इस 1 महीनों में आप जरूर अच्छा अनुभव करेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा हमारी, यानी अच्छा अनुभव का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें आपके अटके, रुके, फंसे पड़े थे, कोई भी काम, कोई प्लानिंग, मन बहुत उचाट था पिछले अब देखिए
आप हमारी बात को अगले 1 महीने को तब मानेंगे जब हम आपके पिछले 1 महीने को सही बताएं। अगर आपने हमारा राशिफल पिछले महीने का देखा होगा, सूर्य का गोचर का, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम बताते हैं क्या हुआ होगा। पिछले 1 महीनों में मानसिक रूप से जरूर तनाव आया होगा, रात की नींद में डिस्टरबेंस आई होगी और कुछ ना कुछ हेल्थ या एक डलनेस आपकी बॉडी में, शरीर में, मन में रहा होगा। कहीं ना कहीं एक बुझा मन, कहीं ना कहीं एक डल, एक जो एक्टिव, एक जो स्फूर्ति है, एक जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं कमी पिछले 1 महीनों में आपने देखी होगी। अभी जो सूर्य का परिवर्तन वो आपके लग्न में आ गया है, तो निश्चित आपको एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग एनर्जी, आपकी प्लानिंग अच्छी होना, डिसीजंस अच्छे होना, आपके रुके काम बनना, इस तरीके के 1 महीने का माहौल आपको अच्छा अनुभव देगा। आप अच्छा फील करेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे और आपका निश्चित तौर पर रिश्ते, रिलेशन, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अच्छा है, अनुकूल है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक चीज का सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? पत्नी के स्वास्थ्य। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य किसी तौर पर खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। यानी आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, यानी आपके जो पार्टनर हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, या कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, इसको भी कह सकते हैं। इसका ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस 1 महीनों में आपके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड, ये जरूर बनेगा। इससे आप बच नहीं पाएंगे। आप इस 1 महीनों में अनुभव करके देख लीजिएगा, ठीक है? फील करिएगा तो पता चलेगा। बाकी किस जो अहंकारी होता है उसको लगता नहीं कि अहंकारी हम हैं। समझे मेरी बात को? उपाय करा जाए, यहाँ पे उपाय क्या किया जाए कि आप, बहुत अच्छा उपाय रहेगा कि अंधों को खाना दें, और शनिवार की शाम को, अगर अंधे नहीं मिलते तो शनिवार की शाम को कुछ भी जो हैंडीकैप्ड हों, बूढ़े हों, मजदूर हों, उनकी कुछ मदद किया जाए। अगली राशि कन्या राशि, वर्गों की बात। कन्या राशि वालों के 12वें भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। 12वां भाव किसी भी तौर पर कोई बहुत अहम ग्रह नहीं होता है। 12वें भाव में सूर्य का प्रवेश होना और हम कहें कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष मिलेगा, तो ये मेरी बात गलत रहेगी, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है। हाँ, 2 चीजें आपको रहेंगी। किसी भी तौर से आपका काम धंधा, बिजनेस, वर्क, किसी भी तौर से विदेश, एब्रॉड, फॉरेन से है, किसी भी तौर से आप धन फॉरेन से या कुछ भी ऐसा कमाते हैं, इस 1 महीनों में, अगले 1 महीनों में जरूर फायदा आपको बाहर से होगा। इसमें कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अनुभव करिएगा। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो 12वें भाव में सूर्य होने से दूसरी बात है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और जो भी एडवोकेट हैं, या जो भी कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए यह चेंज अच्छा रहेगा, या उनको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, लोग मिलेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा, ठीक है? इसके अलावा ये रात की नींद के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। बट हम यहाँ पे सूर्य के होने से ये नहीं कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रख के चलिएगा कि कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होगी। इस बात का आप ध्यान रख के चलना है आपको। और ये चीज़ें आपको आप देखिएगा कि दिन के समय पे, जब आप दिन के समय रहेगा तो उस समय आप बहुत आलस महसूस करेंगे। जैसे जैसे दिन ढलने लगेगा या दोपहर का समय बीतेगा, वैसे वैसे आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई बहुत बड़े ज़रूरी काम करने हैं तो दिन ढलने के बाद कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कुष्ठ रोगियों को खाना यदि आप दें, कुष्ठाश्रम वगैरह जाके, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली राशि तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह चेंज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव से है। इस 1 महीनों में आपकी फाइनेंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर बेहतर होगी, ये मेरी बात है आपको। यानी फाइनेंशियली आप जरूर धन गेन करेंगे, यानी सुधरेगी, और आपका जो आर्थिक संकट है या आर्थिक रूप से जो एक
परेशानी होगी या कोई ऐसी दिक्कत होगी तो उसमें एक बल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको एक रास्ता, राहत और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का आपको एक विकल्प नजर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य जरूर आपको आपके आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने के योग बना देंगे। प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। शनि का गोचर 5वें भाव में है और सीधे सूर्य पर दृष्टि है, तो संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको और अपने प्रेम लव लाइफ को भी आपको देखना चाहिए, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो सकती है इस समय पर। उपाय क्या किया जाए? उपाय यहाँ पे बेहतर बढ़िया रहेगा कि आप जो है हर मंगलवार और हर शनिवार हनुमान मंदिर जरूर जाइए और हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चेंज है ये, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य का ट्रांजिट निश्चित आपके करियर को बेहतर करेगा, आपकी वर्क प्लेस को, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को सूर्य यहाँ पर 100% पॉजिटिव करते हैं। और पिता को लेकर कोई तकलीफ, स्वास्थ्य की दिक्कत, कोई परेशानी, मतभेद, मनमुटाव चल रहा है वो भी सुधरेगी, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य का गोचर आपको निश्चित फायदा देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। कोई सरकारी रुका काम, गवर्नमेंट से जुड़े काम, सरकारी नौकरी, प्रमोशन का काम भी यहाँ पर आपका पूर्ण हो सकता है। वैसे तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य के परिणाम थोड़े वीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रयास कुछ पहले से हैं और वो ड्यू है तो इस समय पर पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी, इस बात को समझ लीजिएगा। उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 9th हाउस से है, बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान से सूर्य का गोचर, स्व राशि में भाग्य स्थान पर सूर्य स्व राशि के, बहुत शुभ है भाई। निश्चित आपको भाग्य प्रबल दिखेगा, भाग्यवश आपके काम बनेंगे। और पिछले 1 महीनों में क्या हुआ होगा, इस सूर्य का जो पिछला 1 महीने में अष्टम में सूर्य का गोचर था, पिछले 1 महीनों में आपको आंख या हड्डी से रिलेटेड, आंख की एलर्जी या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। चाहे कुछ 2-3 दिन आपका कमर दर्द हुआ हो, पैर दर्द हुआ हो, सिर दर्द हुआ हो या आंखों की कोई तकलीफ हुई होगी, ये जरूर हुआ होगा। पिछले 1 महीनों में आप बहुत अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत गिरा महसूस किए होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 1 महीनों में जैसे जैसे दिन ढलता था, जैसे जैसे शाम होती थी, वैसे वैसे आपको परेशानियां होती थी, ये भी आपने अनुभव किया होगा। ये सारी बातें अगर हमारी सही है धनु राशि वालों के लिए पिछले 1 महीनों की, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ आपने सही बोला है, तो हमें भी तो पता चलेगा कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी सूर्य का जो गोचर है, पिछले 1 महीनों में आपने अपना भाग्यवश कहीं ना कहीं काफी कमजोर स्थिति देखी होगी, पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं वीक देखा होगा पिता को। अब सबसे बड़ी बात, पिछले 1-1.5 महीनों में अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के पैरों में कोई तकलीफ अवश्य हुई होगी, कमर में कोई दिक्कत जरूर हो सकती है, या पेट, कमर, पैर, इन तीनों में कोई तकलीफ जरूर हुई होगी। मेरा आपसे निवेदन सभी धनु राशि वालों से है, 2-4 लोगों से नहीं, सभी धनु राशि वाले जितने लोग देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताइएगा हाँ या ना। ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, हाँ है तो हाँ लिखिएगा। ठीक है, तो 2-4 में वही हो ना, 2-4 को तो हो ही जाता है भाई, लेकिन जितने भी धनु राशि वालों, अभी वीडियो लगभग 12-15 हजार लोग देखते हैं, तो धनु राशि वाले तो होंगे ही होंगे 1-1.5 हजार लोग, तो कम से कम आप लोग लिखकर बताइएगा कि हाँ ऐसी बात है या नहीं है। ठीक है, तो अभी 16 अगस्त से 16 सितंबर में भाग्य प्रबल रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, बेहतर होगा, पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग, डिसीजंस भी आपके फेवर में होगी। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी डालकर जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, प्रतिदिन करिए, आपको लाभ मिलेगा। कैप्रिकॉन, मकर राशि के वालों की बात करें तो अष्टम का सूर्य गोचर करेगा 8वें भाव में,
ठीक है, देखिए हमने शुरू में ही कहा कि स्वराशि का सूर्य सभी राशि वालों के लिए लगभग ठीक रहेगा, लेकिन देखिए तीसरा भाव हो गया, छठा भाव हो गया, आठवां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, इन भावों में चाहे कोई भी ग्रह चला जाए कोई बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में नहीं लाता है, क्योंकि इन भावों का संबंध ना तो आपके बड़े भाई हमारा जीवन चलेगा किस चीज से, भोजन करने से चलेगा, यानी नौकरी होनी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रिश्ते चाहिए, अब इन सब का संबंध इन भावों से नहीं है। लेकिन अष्टम का सूर्य है तो ये जरूर है कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई थेसिस लिख रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, हायर एजुकेशन में है, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज और उसका काम बन जाएगा। यानी अगर आपका कोई पीएचडी रुकी हुई है, कोई किसी वजह से आपका कुछ सबमिट नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा। अष्टम के सूर्य में यहाँ पर थोड़ी सी हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 8वां भाव में सूर्य का जाना अच्छा नहीं होता, तो हड्डी, पैर, पेट, इनका ख्याल रख के चलिए आप, पेट का बहुत ख्याल रख के चलिए, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, अभी सूर्य का यह गोचर कोई बहुत बड़े चेंज नहीं लाएगा। हाँ, जो सुधरेगा वो हम बता देते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा, क्योंकि सप्तम से हट गया, डेली इनकम बेहतर हो जाएगी क्योंकि सप्तम से हट गया। ठीक है ना, पार्टनरशिप जो आपकी कोई होगी उसमें कोई मनमुटाव होगा तो वो ठीक हो जाएगी क्योंकि सप्तम से हट गया। ठीक है, उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप गेहूं का दान रविवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में किसी भी जरूरतमंद को कर दीजिए, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करें अगली, कुंभ राशि वालों के लिए 7वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। 7वें भाव में सूर्य का गोचर ठीक रहेगा, डेली इनकम को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर अच्छी रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। फीमेल्स के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शनि सूर्य की दृष्टि रहेगी यहाँ पर। ठीक है ना, बाकी कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर सामान्य रहेगा, कोई विशेष कोई बड़ी चीज मिलती नजर नहीं आ रही है। सुधार ये है कि छठे भाव से 7वें भाव में जाएगा सूर्य, तो आत्मविश्वास बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इसमें कोई साहसी बनाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आँख और हड्डी की परेशानी ठीक हो जाएगी, यानी अगर आपको कोई आँख में एलर्जी या हड्डी की कोई तकलीफ पिछले 1 महीनों में रही होगी तो वो सुधार आ जाएगा। उपाय के तौर पे घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड जरूर कराइए। अगली राशि मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए छठे घर में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। छठे घर में सूर्य का गोचर, स्वराशि का सूर्य का गोचर कई मामलों में ठीक परिणाम देगा। वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा परिवर्तन दिखेगा। वे लोग जो कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में किसी तौर से परेशान है तो उनका इस समय पे कुछ अच्छा काम बन जाएगा और फायदा हो जाएगा। शत्रुओं पर आप अपने आप को एक अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे और अपने आप को एक बेहतर दिखा पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तौर पर कंपटीशन में यदि आप हैं, मीन लगन के हैं, मीन राशि के हैं, तो आप जरूर बेहतर अव्वल करेंगे, ऐसी उम्मीद इस सूर्य के गोचर से रहेगी। हड्डी आँख की समस्याएं सूर्य छठे भाव में देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रख के चलिएगा, बाकी चीज़ें सामान्य रहेंगी। उपाय के तौर पर आप राहु लगन में हैं, इसके लिए आप जो है चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक रखिएगा अपने जीवन में। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने करीब रखिएगा, चांदी की चैन गले में पहन सकते हैं। और कुष्ठ रोगियों को भोजन देना, नॉनवेज नहीं खाना, भगवान शिव की उपासना करना, ये सब आपकी परेशानियों को कम करेगा। और मैं आपको एक बार बता दूं, आप कुंडली किसी से दिखाएं या ना दिखाएं, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, मैंने जो लास्ट में उपाय आपको बताया है, ये उपाय आप 3 महीने करके देखो, आपकी परेशानी न सॉल्व हो तो कहना, क्योंकि हमारी खुद की कुंडली में लगन में बुध है। तो जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, हम जब किसी को कोई उपाय कहते हैं, तो अगर आप वो उपाय व्यक्ति फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर उससे फ़ायदा होता है। आप माने या ना माने, मेरे घर में कोई बीमार होता है तो दवा मैं अपने हाथ से देता हूँ। ठीक है, हमारी पत्नी है तो मैं अक्सर अपने हाथ से उनको दवा देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि हमारे लग्न में बुध है। जब हम ऐसा देंगे तो उस चीज़ की एक पॉजिटिविटी, एक फ़ायदा, एक लाभ की स्थिति सामने वाले को व्यक्ति को मिलती है, और बिल्कुल मिलती है। तो ये आप समझ के चलिए मीन राशि वालों के लिए।
तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण हमसे कराना है, स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके जुड़िएगा हमसे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।